एमक्यूएम के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। एमक्यूएम वफ्द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, कामरान टिसूरी शामिल हैं। आईनी तरमीम में शामिल करने के लिए एमक्यूएम की तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश। एमक्यूएम वफ्द ने मकामी हुकूमत से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम की तजावीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। पीपल्स पार्टी का वफ्द कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ तजावीज़ पर बात होगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेगी। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। सीईसी को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम न किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। दूसरी जानब ज़राए का यह भी कहना है कि पीपल्स पार्टी ने आईनी माहिरीन को NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत की है। 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं। अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत किए बगैर ही बयानबाजी शुरू कर दी है। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के फ्लोर पर राय दी। विफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है। दिफा पर अखराजात भी करना होते हैं। सोशल प्रोटेक्शन कर्जों की अदायगी भी करना होती है। मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की गई। स्पीकर ने कहा कि अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी, जो भी एकमत अमली बनाएंगे वो मुतफ़क़ा होगी। सेनेटर फैसल वावदा का भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। सरबराह JUIF के साथ नंबर पर बात नहीं हुई। आईनी तरमीम के शिक्कों पर बात हुई। फजल रहमान अपना फैसला खुद करेंगे। फजल रहमान ने कहा फैसल वावदा कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकात करने आए थे। तरमीम का मुसवदा आएगा तो देखेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर मुख्तलिफ हवालों से बात हो रही है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि मेरी सारी जदोजहद अवाम को ताकत देने के लिए है। ग्रास रूट लेवल तक माली और सियासी इख्तियार देने होंगे। विफाक के पास वसाइल की कमी है। गुज़श्ता NFS में तमाम सूबों ने इत्तेफाक किया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान से आला सतह के वफ्द इस्तांबुल पहुंचेगा। बातचीत सालिसों की मौजूदगी में की जाएगी। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद हो तो तभी बात की जाती है। पाक अफगान तनाज़े पर हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान से हमले बंद हो जाने चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत ने PTI के जलसे की इजाज़त मुस्तरद कर दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक शहर में दफ़ा 144 का नफाज है। जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस किसी भी जमात को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफगानियों के जलसे में शिरकत पर सख्त कार्रवाई होगी। जलसे में शरीक अफगानियों को 24 घंटे में डिपोर्ट किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 7 नवंबर को जलसे का ऐलान किया था। किसान कार्ड पंजाब हुकूमत के मंसूबों में सबसे कामयाब मंसूबा है। किसान कार्ड के दूसरे फेज में किसानों को 100 अरब तकसीम हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़हर बुखारी ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,10,000 घर बन रहे हैं। पंजाब में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलाने जा रहे हैं। मरीम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी भी मंजूरी दे दी। पंजाब में अटक से रहीम यार खान, लाहौर से सादिक़ाबाद तक तरक्याती काम जारी हैं। मरीम नवाज ने खिदमत और सियासत के पैमाने तब्दील कर दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की मकबूलियत की बड़ी वजह भी यही है। पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज को जो मैंडेट दिया उसका हक अदा कर रही हैं। विफाक़ी दर हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतख़ाबात में ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने केस समाअत के लिए मुक़र्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतख़ाबात से मुतालिक केस की समाअत 13 नवंबर को करेगा। विफाक़ी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी। विफाक़ी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तान चौधरी सालिक हुसैन के ज़रिए सदारत इजलास। चौधरी सालिक का DGFIA को एयरपोर्ट्स पर वर्कर्स को ऑफलोड करने का मामला फौरी हल करने की हिदायत। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि वर्क वीज़ा और प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट के बावजूद मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर वर्कर्स को ऑफलोड किया गया। किसी वर्कर को एयरपोर्ट्स पर गैर कानूनी तौर पर रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा किसी वर्क वीज़ा होल्डर को एयरपोर्ट पर ऑफलोड नहीं किया जाएगा।